तेईस तारीख का दिन इस राज्य के लिए काला अध्याय का दिन। 23 तारीख को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने छात्रों को बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए बुलाया था। 23 तारीख को छात्रों का जब प्रतिनिधिमंडल मोराबादी मैदान से गांधी जी के मूर्ति के चरणों को छूते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अहिंसात्मक ढंग से जब आगे बढ़ रहा था, और हमारे दो ऐसे संघर्षशील नौजवान विधायक उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, नवीन जायसवाल जी, भानु प्रताप शाही जी, दोनों विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाना चाहते। यह लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने समय दिया था छात्रों को, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन पुलिस का पूर्व पदाधिकारी है। उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, विश्वासघात किया है। छात्रों को बुलाना और पुलिस या दमन भी करवाना, यह अमिताभ चौधरी जी और राज्य की सरकार ने किया है। दोस्तों, अमिताभ चौधरी जी और राज्य की सरकार जो लोग गलत करवाने के लिए संरक्षण दे रहे हैं, उनके इशारे पर पुलिस का छात्रों के साथ, हमारे विधायकों के साथ बेरहमी के साथ लाठीचार्ज हुआ। उसके फुटेज भी हमारे पास है, हमारे विधायकों पर किस तरह से लाठी से वार किए गए, किस प्रकार छात्रों के साथ अन्याय किया गया। और जब प्रतिनिधिमंडल उनके पास गया तो उनके गरूर साफ झलकते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं गलत ढंग से हुई है, गलत ढंग से लोगों को पास की गई है, और मैं प्रमाणिक दस्तावेज भी दिया। उसका जवाब उनके पास नहीं, उन्हें स्वयं स्वीकार किया है कि यहां गड़बड़ी हुई, उसका जांच हम करेंगे। अरे कैसे जांच करोगे? दूध और बिल्ली की दोस्ती हो सकता है क्या? इसलिए दोस्तों, आज हम सब लोग बैठे हैं, विचार किए, और हम लोगों ने तय किया है कि इसको हम आगे से और तेज, तीव्र, आक्रामक, छात्रों के हित में, बेरोजगारों के हित में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ाई मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार है। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अभिन्न राज्य की सरकार बर्खास्त करे और सीबीआई की जांच वहां पर हो। सीबीआई से अगर सरकार, राज्य की सरकार को बड़ा परहेज है, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से तो कराना ही चाहिए। दोस्तों, दूसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने कम किया है, शेष को घटा करके। लेकिन राज्य की सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, विधवा विलाप कर रही थी लगातार महंगाई पर, पेट्रोलियम के बढ़ते दाम पर। राजभवन में जाकर के आंसू बहाने का भी काम किया था कांग्रेसियों ने। और झारखंड सरकार ने 2020 में वैट में पेट्रोल पर 4 रुपये 64 रुपये बढ़ाने का काम किया, 4 रुपये 64 पैसे, और डीजल पर 7 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का काम किया 2020 में। और पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, अब तो मैं कहूंगा कांग्रेस के भी दो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दाम कम कर दिए गए। अब यहां पर वित्त मंत्री कांग्रेस के हैं, मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चे के,
जनता उनसे सवाल पूछ रही है। और देखिए उसका नुकसान क्या क्या होंगे, मैं तो संक्षेप में बताना चाहता हूं। देखिए झारखंड में जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने से जहां पर कंज्यूमर्स को लाभ होंगे, किसानों को लाभ होगा, और प्राइस जो इन्फ्लेशन का रेट जो बढ़ा है वो कम तो होगा ही, उससे कंज्यूमर्स को लाभ होंगे, किसानों को लाभ होगा। अब देखिए क्या है, अब राज्य को भी नुकसान हो रहा है। झारखंड की बड़ी कंपनियां जो है पेट्रोल कंपनियां, वो मुगल सराय और बंगाल से लगभग 30,000 किलो लीटर डीजल ला रही है। 30 पर डे 30,000 किलो लीटर बाहर से मंगवाया जा रहा है दूसरे राज्यों से। वही झारखंड में जो दूसरे राज्य के वाहन हैं, इस राज्य से गुजरते हुए पहले ही दूसरे राज्यों में तेल भरा लेती है, क्योंकि यह राज्य में महंगा तेल। तो एक तो बाहर से दूसरे राज्यों से लोग ले आते हैं तेल, दूसरा जो इन राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहन है वो अपना पहले से ही तेल फुल करवा लेते हैं कि वहां झारखंड में तेल मत भराइए, तेल महंगा है। अब करीब 1 लाख लीटर प्रत्येक दिन दूसरे राज्य से पेट्रोल डीजल झारखंड में लोग उसका ले रहे हैं। इसका सीधा नुकसान पेट्रोल के पंप चालक को तो है ही, राज्य के राजस्व को भी हो रहा है। सरकार आती है और जाती है। सरकार में बैठे हुए अधिकारी सरकार के गलत निर्णयों का पालन करके फर्जी मुकदमे करेंगे तो इससे लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में 300-350 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए गए। जो भी अपने मांगों के लिए संघर्ष करता है, अब तो मुख्यमंत्री जी आपके अधिकार, आपके द्वार भी कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, आग्रह करना चाहता हूं, मांग भी करना चाहता हूं, आप घर घर तक मत जाइए, आपका लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन आपके दरवाजे पर मोरहाबादी मैदान में अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे हुए लोगों से आपने आज तक ये आपके सरकार के कोई प्रतिनिधि मिलने का काम नहीं किया। लोगों ने दुर्गा पूजा वहां मनाने का काम किया था। आपने ऐसे कई संविदा कर्मी जो छठ के समय में प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने छठ मना रहे थे। सरकार अगर संवेदनशील होती है तो आपके दरवाजे पर आया हुआ अपनी हुकूक और मांग को रखने के लिए आया है, उनसे आपने संवाद भी नहीं किया, आपकी सरकार ने संवाद भी नहीं किया। तो इस प्रकार की नौटंकी बंद कीजिए, और जो आप धोती और साड़ी बांट रहे हैं ना, वो भी एक घोटाला होगा। जिस प्रकार से क्वालिटी उसके खराब आ रहे हैं।